साल 2026 का चौथा दिन आज इतवार है और नाज़रीन भारत ने चाइना पर हमला करने की कोशिश की है। भारत और चाइना के दरमियान एक नई जंग हमें पैदा होती हुई दिखाई दे रही है, तो दूसरी जानिब मशरिक़ वुस्ता के अंदर इसराइल की जानिब से मल्टी फ्रंट वॉर का इंदिया दे दिया गया है। वो लबनान पर हमला करने वाले हैं, मगरबी किनारे पर वेस्ट बैंक पर हमला करने वाले हैं, अफ्रीका के एक मुल्क पर हमला करने वाले और ईरान पर हमला करने वाले हैं। ईरान ने मुकम्मल तौर पर तैयारी कर ली है, क्योंकि न सिर्फ इसराइल ने ये हमले की धमकी दी है, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, अमेरिका की जानिब से भी ईरान के अंदर घुसने की बात की गई है। ईरान के अंदर मुजाहिरे जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। इनके पीछे क्या वजूहात हैं वो तो सामने आ चुकी है, लेकिन साथ ही साथ आरएसएस का भारत के अंदर जो मकरू चेहरा है वो भी सामने आ चुके हैं। नाज़रीन, इस्तांबुल के अंदर बड़े पैमाने पर मुजाहिरे किए जा रहे हैं और सदर उर्दवान से सिर्फ एक ही डिमांड की जा रही है, एक ही ख्वाहिश की जा रही है। वो क्या डिमांड है, वो क्या ख्वाहिश है, उस हवाले से भी नाज़रीन आज हम आपसे बात करने वाले हैं। यमन के अंदर नाज़रीन बड़ी कार्रवाइयां की गई हैं। सऊदी अरब ने यमन में 3 मकामात तबाह कर दिए हैं। पाकिस्तान के साथ दिफाई डील के बाद सऊदी अरब रुकने का नाम नहीं ले रहा और सऊदी अरब ने तबाही फेर दी है। नाज़रीन, 3 मकामात पर हमले किए और उसकी वजह से यूएई मुकम्मल तौर पर यमन को छोड़कर चला गया, यमन से भाग गया है और जितने उनके बाकी छोटे मोटे ग्रुप्स थे अब वो भी वहां से भागने पर मजबूर हो गए हैं। नाज़रीन, किसको निशाना बनाए गए, कौन से हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाए गए, कौन सी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाए गए, इस पर भी आज हम बात करेंगे। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कि इस वक्त हमें एक नई जंग बढ़ती हुई और दिखती हुई दिखाई दे रही है। एक नई जंग की हमें सूरत हाल दिखाई दे रही है। चाइना पर हमला करने की कोशिश की जाती है भारत की जानिब से। भारत अपना ड्रोन भेजता है अफगानिस्तान की सरहद से चाइना पर सर्वेलेंस के लिए और उस हेरोन ड्रोन को मार गिराया जाता है। द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि वो पाकिस्तान की जानिब से नहीं गिराया गया, न पाकिस्तान की जानिब से, न चाइना की जानिब से गिराया गया, फिर किसकी जानिब से गिराया गया? नाज़रीन, अफगानिस्तान के अंदर ही एक मकामी कमांडर थे जिन्होंने भारत के उस ड्रोन को गिराया और न सिर्फ इस ड्रोन को गिराया बल्कि भारत को भी धमकी दी। और भारत के साथ साथ मुल्ला हिब्बतुल्लाह जो कि अफगान डिफेक्टो गवर्नमेंट के इस वक्त लीडर हैं, उनको भी धमकी दी और सीधा सीधा बात की गई कि अब भारत की इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उस ड्रोन को नाज़रीन तबाह किया गया और उन्होंने ये कहा कि अब अगर अफगानिस्तान की सरजमीन पर किसी ने बदमाशी की कोशिश की तो उसको हम कबूल करने वाले नहीं है। यानी ये वो ग्रुप है जो कि तालिबान के लिए बड़ी जो है एक सर दर्द क्रिएट करने वाला है। उनका सर दर्द इसलिए क्रिएट होगा क्योंकि ये वो ग्रुप है नाज़रीन जो पहले भी मज़ाहिमत कर रहे, जो पहले भी अफगान तालिबान को नहीं मानता और अब वहां पर हमें ग्रुप्स उभरते हुए, इमर्ज होते हुए दिखाई दे रहे हैं जो कि तालिबान की अपनी लीडरशिप के खिलाफ, उनकी पॉलिसीज के खिलाफ जो है वो मैदान में उतर रहे हैं कि बस अब अफगानिस्तान मजीद भारत की गोद में नहीं बैठेगा। तो नाज़रीन, साल का आगाज ही है, अभी पहला हफ्ता है, चौथा दिन है और बड़े पैमाने पर हमें जो जंग है वो होती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक हो चुकी है। एक जानिब ये तो दूसरी जानिब नाज़रीन अगर हम मशरिक़ वुस्ता की बात की जाए, मशरिक़ वुस्ता के अंदर सूरत हाल इस वक्त इंतहाई गंभीर हो चुकी है। सऊदी अरब की सबसे पहले बात करते हैं कि सऊदी अरब को जो है पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदा करने के बाद जो हिम्मत और हौसला मिला है, उसके बाद पाकिस्तानी शाहकार, पाकिस्तानी शाहीन्स जो है वो ये कहा जा रहा है कि उन्होंने सऊदी अरब की मदद की और बड़े पैमाने पर जो है वो हमले किए गए। नाज़रीन, वो हमले कहाँ पर किए गए? वो यमन में किए गए और 3 हेडक्वार्टर्स को तबाह किया गया, मुख्तलिफ हेडक्वार्टर्स को, मिलिट्री बेसिस को, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को तबाह किया गया। नाज़रीन, किनको निशाना बनाया गया? एसटीएन को, उस ग्रुप को जिसको यूएई बैक कर रहा था, जिसको यूएई सपोर्ट कर रहा था और यूएई इजराइल के कहने पर उसको बैक कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था। अब सऊदी अरब की जानिब से इनफ इज इनफ की कॉल दी गई है और अब ये कहा गया कि हमें हमारे सर के ऊपर जो इजराइल को बिठाने के लिए सब कुछ एक ड्रामा रचाया जा रहा है, अब हम किसी भी सूरत इस ड्रामे को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले नाज़रीन मकाला पोर्ट के ऊपर हमला किया जाता है, मकाला पोर्ट के ऊपर हमला करने के बाद अब 3 बड़े हमले किए गए। नाज़रीन, वो जो 3 हमले किए गए उसके अंदर जो है हेडक्वार्टर को हमने आपको बताया 37 ब्रिगेड हेडक्वार्टर को तबाह किया गया, असलहा डिपोज को तबाह किया गया, उनकी हेडक्वार्टर्स के साथ साथ अहम साइट्स को तबाह किया गया और नाज़रीन 3 बड़े हमले पाकिस्तान की मदद से सऊदी अरब ने किया। पाकिस्तान ने भाई होने का सबूत दिया है और सऊदी अरब को इस वक्त जितना कॉन्फिडेंस मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तान के उनके साथ उस दिफाई मुआहदे के बाद है, तो नाज़रीन इससे पहले इतना कॉन्फिडेंस मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अरब के अंदर नहीं था। क्यों? सऊदी अरब ने आज से पहले कभी भी किसी मुल्क पर हमला किया है, कभी भी किसी मुल्क पर हमला करने की कोशिश की हो? नहीं। लेकिन पाकिस्तान के साथ दिफाई डील होती है तो उसके बाद अब अपनी इलाकाई सालमियत को देखते हुए, अपनी सॉवरेंटी को देखते हुए दूसरे ममालिक के अंदर वो तंजीमें जिनको इजराइल के इशारों पर लाया जा रहा है और नचाया जा रहा है, अब उन पर हमले कर रहे हैं सऊदी अरब पाकिस्तान की मदद से। मतलब पाकिस्तान इज अ नाइटमेयर फॉर द होल
साम्राज्य कुव्वतें, वो साम्राज्य कुव्वतें जो कि वहां पर जो है वो नाच रही हैं। और पाकिस्तान ने पहले भी मजम्मत की थी, अब भी मजम्मत की थी। पाकिस्तान इज अ नाइटमेयर फॉर इजराइल एक्चुअली। ये अब जो है अगर हम कहें तो ये बिल्कुल भी जो है वो गलत नहीं होगा। तो अब नाज़रीन मशरिक़ वस्ता के अंदर हमें जो है ये सूरत हाल पैदा होती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी जानिब सऊदी अरब ने अपनी नेवी को भी भेज दिया यमन में। यमन के करीब नेवी को अपनी भेज दिया गया सऊदी अरब की जानिब से, ताकि मुकम्मल तौर पर अब वहां पर जो है कंट्रोल हासिल किया जा सके। वो लोग जो कि यमन के टूटने के ख्वाब देख रहे थे, वो लोग जो ये कह रहे थे कि यमन के एक हिस्से पर वो कब्जा कर लेंगे और उस हिस्से को फिर इसराइल की गोद में डाल दिया जाएगा, उन्हें दे दिया जाएगा। तो अब नाजरीन जो सूरत हाल है वो ऐसी हो चुकी है कि मुत्तहिदा यमन सऊदी अरब के मफादात में है। इसीलिए यमन को मुत्तहिदा रखने के लिए ये तमाम तर एक्शंस, ये तमाम तर डिसीजंस लिए जा रहे हैं। ये एक्शंस लिए जा रही है, ये सऊदी अरब के लिए तो फेवरेबल है, लेकिन ये एक्शंस मशरिक़ वस्ता में इजराइल के लिए फेवरेबल नहीं है, क्योंकि वो उन पोर्ट्स पर हमला करके उन पोर्ट्स के ऊपर एक्चुअली कंट्रोल हासिल करने के लिए ये जो तंजीमें हैं उनको बैक कर रहे हैं, ताकि वो तमाम तर पट्टी, ताकि वो तमाम तर गल्फ ऑफ एडन से लेकर रेड सी तक तिजारती रूट के ऊपर उनका कंट्रोल आ सके। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि इसराइल ने एक मल्टी फ्रंट वॉर की भी जो है वो एक अंदिया दिया, उनकी जानिब से दिया गया। उनके अपने मकामी अखबार, उनके अपने जो न्यूज़ पेपर्स, न्यूज़ चैनल्स है, उनकी जानिब से मल्टी फ्रंट वॉर की जो है अंदिया दिया गया। वो किन किन मुमालिक पर हमला करने के लिए एक्चुअली अंदिया दिया गया। सबसे पहले तो नाज़रीन लबनान, लबनानी मज़ाहिमती तंजीम के ऊपर जो वहाँ पर हिजबुल्लाह मौजूद है, उनके ऊपर आपको पता है पहली स्ट्राइक्स की गई, पहले हमला किया गया। उसके बाद नाज़रीन वेस्ट बैंक में, मगरिबी किनारे में जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जो आबादकारियों की गैर कानूनी कोशिश की जा रही थी, उनके अपने पार्लियामेंट ने जो कह दिया था, आबादकारियों की इजाज़त दे दी थी, अब वहाँ पर एक फ्रंट खोलने वाले हैं। उसके बाद अफ्रीका में भी एक कार्रवाई का वो इरादा रखते हैं। अफ्रीका के अंदर वो सारे ममालिक, सूडान और ये सोमालिया, जहाँ पर पहली वो तनाज़ात का शिकार है, जहाँ पर पहली बैग्ड तंजीमें काम कर रही हैं साम्राज्य कुव्वतों के मफादात के लिए, सोने के लिए, मादनियात के लिए, रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए और पोर्ट्स के ऊपर कब्जा हासिल करने के लिए वहां पर पहली साम्राज्य कुव्वतें जो है और उनकी तंजीमें वहां पर मुतहर्रिक हुई हैं। अब नाज़रीन इन ममालिक के साथ साथ ईरान के ऊपर भी हमला करने की बात की जा रही है, और अब उस हमले के अंदर ट्रंप ने भी एंट्री मारी है। ट्रंप ने कैसे एंट्री मारी है? ट्रंप ने नाज़रीन ईरान पर हमला करने के लिए ये कहा है कि ईरान के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हम उनको बचाने के लिए अगर अगर वो जो है वो ईरान ने उन प्रोटेस्टर्स को मारा जो पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहे हैं, देखिए पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं है, उनको कौन बैक कर रहे हैं? वहां पर ये कहा जा रहा है कि महंगाई के खिलाफ हो रहे हैं, लेकिन नाज़रीन उनको बैक करने वाले, ये उनके ताने बाने जो है ये कहा जा रहा है मुख्तलिफ सोर्सेज से कि वो इसराइल और अमेरिका जो है उसको बैक कर रहे हैं। दैट्स द रीजन नाज़रीन अब वो भी उन प्रोटेस्टर्स के लिए एक नया महाज खोल सकते हैं, ईरान के अंदर उतर सकते हैं, जैसे इराक के अंदर उतरे थे। इराक के अंदर जो फोर्सेस उतरी थी, अब ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ईरान पर भी हमला कर सकता है। तो ईरान ने भी मुकम्मल तौर पर तैयारी पकड़ ली है, और न सिर्फ नाज़रीन मुकम्मल तौर पर तैयारी पकड़ी है, बल्कि ईरान ने अपनी रॉकेट फोर्स को जो है मुतहर्रिक कर लिया है। ईरान ने बड़े पैमाने पर मिसाइल्स की, रॉकेट्स की नकलो हरकत शुरू कर दी है, और इस वक्त नाज़रीन वहां पर भी हमें सूरत हाल जो है बड़ी कशीदा होती हुई दिखाई दे रही है। अब नाज़रीन एक और जो RSS के हमने चेहरे की बात की कि वो एक्सपोज हो चुका है, उधर आने से पहले मशरिक़ वस्ता की एक और खबर कि तुर्किया जो है वो कैसे एंटर हुआ है इसमें। तुर्किया नाज़रीन इस तरीके से एंटर हुआ है कि तुर्किया में इस्तांबुल में बड़े पैमाने पर मुज़ाहिरे किए जा रहे हैं, और पहली मरतबा इसराइल के खिलाफ मुज़ाहिरे किए जा रहे हैं बड़े पैमाने पर। जो उनके सदर हैं तैयब उर्दवान, उनसे ये कहा जा रहा है कि अब हम ये सब कुछ होता हुआ नहीं देख सकते, अब हम मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते मशरिक़ वस्ता के अंदर इस आग को या तो बुझाना होगा या फिर इसको जड़ से उखाड़ना होगा। आग बुझाने के लिए इक़दाम करने चाहिए, और अब लाखों की तादाद में इस्तांबुल की सड़कों पर लोग जो है वो निकल चुके हैं। तो ये इस वक्त जो है बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन इस वक्त हमें दिखाई दे रही है कि जहां पर एक तरफ मल्टी फ्रंट वॉर खोलने की बात की जा रही है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, ईरान, इनका हमें एक ब्लॉक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद नाज़रीन जो RSS की हमने बात की, RSS के एक साबिक रुकन क्या कहते हैं? RSS के साबिक रुकन ने बड़े खौफनाक हकायक से पर्दा उठाई, यशुनत शिंदे। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि RSS के कैंपों के अंदर बम्स बनाने की तरबियत दी जाती है। ये भारत कर रहा है, और इन तंजीमों को कौन सपोर्ट कर रहा है? ये इंतहा पसंद तंजीमों को सपोर्ट करने वाले मोदी सरकार है, उनकी पॉलिसीज ही ऐसी हैं। अब नाज़रीन तसव्वुर करें कि ऐसे कैंप्स के अंदर जहां पर इंतहा पसंद उनकी तंजीम, उनको बॉम्ब्स बनाने सिखाया जा रहा है, और फिर टाइमर बॉम्ब्स भी बनाने सिखाए जा रहे हैं। ये खुद वो कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। यशुनत सिंधे, आप चेक कर सकते हैं RSS के ये साबिक रुकन है, वो ये कह रहे हैं, और उनका बाकायदा तौर पर तरबियत दी जाती है ताकि मुस्लिम अक्सरियत वाले मखसूस मकामात पर धमाके किए जा सकें। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग, आई एम नॉट सेइंग दिस, ही इज एक्सेप्टिंग इट। क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? मोदी हुकूमत क्या उसके खिलाफ कोई इक़दाम करेंगे? क्या उसके खिलाफ कोई जो ऑर्डर्स दिए जाएंगे?
हिरासत में लिया जाएगा, गिरफ्तारी की जाएगी, उसकी तफ्तीश की जाएगी, या फिर उन कैंपों की जांच पड़ताल की जाएगी? नहीं, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा और बैन अल-अक़वामी रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तो वो तंजीमें हैं जिनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, और सबसे बड़ी जो कि रजिस्टर तक नहीं है, जिनका कोई डाटा नहीं है, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। तो ऐसे में आप क्या तसव्वुर करेंगे कि वो बड़ा उनको दीन परस्त बनाएंगे, उनको अखलाकियात सिखाएंगे, उनको इंसानियत सिखाएंगे? नहीं, ये वो उनका असल चेहरा है जो कि वो कह रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं बीजेपी के रुकन कि आरएसएस और बीजेपी के रहनुमा मिलकर इन तमाम कार्रवाइयों को हैंडल करते हैं और अदालती निज़ाम पर असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।